उसी एफएम में एक और आरजे थे, हर्षित दादा हमारे गॉडफादर जो है हमारे, उन्होंने बोला थिएटर ज्वाइन कर लो तुम। 2014 का टाइम था, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, और मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। कानपुर में पता करके 6 महीने लगे मुझे ढूंढने में। कानपुर में पता ही नहीं किसी को कि अच्छे थिएटर हैं। हाँ, लोगों ने थिएटर भी है कानपुर में, क्या बात कर रहे हो। लोग एक्चुअली थिएटर ही नहीं जानते, थिएटर ही नहीं जानते हैं। हाँ, उनको लगता है जो नाटक आगे कर रहे हैं, बाहर से कोई टीम आई है करके जा रही है, मर्चेंट चैम्बर में जितने नाटक होते हैं। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ फिर 2014 से 2020 तक फिर वो थिएटर तो थिएटर फिर चलता रहा। सवाल है एक्चुअली थिएटर वाली जो बात बोली 2014 से 2020 तक की। 2014 के पहले जो राघव था, हाँ, और मैं मतलब लाइक 2014 से 2020 का जो वो 6 साल का पूरा एक ड्यूरेशन है, मैं उसके बाद के राघव में फ़र्क जानना चाहूँगा कि वो कितना ज़्यादा उत्तेजित रहता था, कितना मतलब उसका मन चंचल था, या उसके बाद क्या चेंजेस आए, कैसे लाइफ में कुछ चेंजेस आए, एंड कैसे थिएटर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं वो आज दिखता है, बिकॉज कानपुर वाला राघव के नाम से इंस्टाग्राम फेमस है। लोग एक्चुअली आपके नाम से नहीं जानते, आपको उस यूजर नेम से जानते हैं कि इसका। तो ऐसा क्या दिया थिएटर ने कि वो यूजर नेम आया, फिर वो चीजें हुई एंड वो चेंजेस हुए, कैसे लाइफ पूरी की पूरी आपकी एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुई है। बिकॉज 2-4 सवाल एक में मिक्स है, तो लाइक एक करके आंसर। तो ऑब्वियसली थिएटर ज्वाइन करने से पहले, जैसे मैंने बताया, मैं फैक्ट्री में काम करता था, पान की दुकान थी मेरी। तो 2-3 चीज़ें थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था चीज़ों को लेके। मैं थोड़ा डब्बू टाइप का था। अगर कोई मुझे डांट देता था या कुछ बोल देता था तो मैं बहुत जल्दी डाउन हो जाता था कि नहीं यार, जैसे ये कैसे पागल, ढंग के कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोले। मैं आरजे भी बनना चाहता था, बीच में मुझे आरजे का शौक चढ़ा था, तो हर रेडियो से मुझे भगा दिया था। अच्छा, क्योंकि रेडियो में यो फैक्टर चलता है। अच्छा, यो फैक्टर नहीं था। हाँ, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन के जाना, थोड़ा स्टाइलिश दिखना, थोड़ा ये वे में बात करना कि ये ब्रो, यू नो व्हाट्सएप, उस समय ऐसा बहुत ज्यादा चलता था। कुछ ऐसा हो गया था, मतलब उस टाइम का वेस्टर्न टाइप। हाँ, वो आया ही था, उसी तरीके का ही था। रेडियो में बहुत ज्यादा वो चल रहा था। तो हमें क्या था कि हम मुंबई जाने का तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। तो अपने के लिए था कि यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है तो रेडियो बढ़िया ऑप्शन है, रेडियो जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अच्छे से ट्रीट किया, कुछ लोगों ने भगा दिया, हर रेडियो से भगा दिया। और मुझे इनकी पॉलिटिक्स नहीं पता थी कि आप हर जगह रेडियो में घूमोगे तो आपके खिलाफ एक वो बन जाएगा। अच्छा, हाँ, कि ये तो उधर भी जाता है, उधर भी जाता है, ऐसा ही है, मतलब हाँ, ये इधर बात घूमती है। तो और मैं ढंग से रहता भी नहीं था, अजीब से। मैं उस समय सही में ढंग से नहीं रहता था, साइकिल से चलता था, अजीब से कपड़े पहन लिए कुछ भी, और चला जाता था, अपनी मस्ती में रहता था अपनी। ये मेरी सबसे सही चीज़ थी शायद उस टाइम पर। तो रेडियो से भगाया गया बहुत बार, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था और किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता था। स्टेज पर परफॉर्म करना तो दूर की बात है, ठीक है, कोई लड़की से बात करना तो बहुत ही, ठीक है, डर के ही रहता था। तो कोई भी आके कुछ भी मेरा यूज करके चला जाता था, कुछ भी बोल देता था तो मैं हाँ, अच्छा। ये 2014 से पहले, 14 से पहले का है। जैसे आपने बोला कि 100 रुपया देंगे आओ, तो हम ये नहीं कह पाते कि 200 रुपये लेंगे हम। अपनी वर्थ को हाँ प्रूव करने में दिक्कत होती थी। हाँ, अरे बिल्कुल, 100 रुपये, अरे आप 50 दे देना, हम आ जाएंगे। अपन इतने वो हो जाते थे एकदम की किसी रेडियो दिखती थी। हाँ, किसी रेडियो वाले ने कह दिया सुनो 50 लौंडे शाम को ले आना, तो मेरे लिए वो भगवान राम का कहा हुआ कथन हो जाता था कि उस आरजे ने ये बात बोली है और मुझे शाम को 50 लौंडे इकट्ठा करने हैं। तो मैं एकदम की जी जान लगा देता था कि अगर मैंने नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, वो मुझे बुरा समझ लेंगे। मैं ये कह सकते हो कि दूसरों को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा वो रहता था कि हाँ, एफर्ट लगाता था कि वो बुरा ना मान जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। अपनी खुशी गई भाड़ में। इसका लोग यूज करते थे। ये काफ़ी टाइम तक रहा। थिएटर ज्वाइन करने के बाद ये हुआ कि थिएटर जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक्टिंग, डांस, गाना, डिसिप्लिन, बैक स्टेज, ये सारी चीज़ें आपको एक ही फ्रेम में सिखा दी जाती है। वहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है आपको। तो आप बहुत मल्टीटास्किंग भी हो जाते हो, मल्टी टैलेंटेड तो हो ही जाते हो। फिर आप जब प्ले कर रहे होते हो तो हज़ारों ऑडियंस आपके सामने होती, तो आप उनके सामने परफॉर्म कर रहे होते, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। साथ में थिएटर मेरा जो था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एफिलिएटेड है, तो मुझे ट्रैवलिंग करने को बहुत मिला। 2014 से 2018 तक मैंने 15 शहर के 35 राज्य फ्री में ट्रैवल किए थे, क्योंकि गवर्नमेंट से ही सारे टिकट्स, वो आपको पता है, अभी थिएटर से हो। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट में जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, कल्चर समझ रहा हूँ। तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे रहा था। साथ में जो मेरा कॉलेज चल रहा था, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिले। कहते हैं ना, संगत आपको बहुत, अगर आपकी संगत अच्छी है तो कहीं भी लेके जा सकती है। तो मेरे साथ के जो लोग थे बड़े प्रोग्रेसिव थे, मेरी फील्ड के नहीं थे, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और मैं उनको बढ़ते देखता तो मुझे लगता था अगर हम नहीं बढ़े तो यार, सुंदर लड़कियां ज़्यादा थी उसमें, तो मुझे लगता था कि यार अगर मैंने इनके साथ वो नहीं किया तो ये तो आगे बढ़ जाएंगी, हम यार पीछे रह जाएंगे, हमको साथ में नहीं ले जाएंगी।
तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। तो थिएटर ज्वाइन करने के बाद ये चीज़ हो गई कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, मुझे कॉन्फिडेंटली बोलना आ गया, अपने पॉइंट्स को रखना आ गया, ठीक है। ट्रैवल बहुत करने लगा तो बहुत सारे लोगों को जैसे माइंड रीड करना कि कौन किस तरीके का थॉट, कैसे क्या सोच रहा है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझना आ गया। और मैं अपने टैलेंट पर और अच्छे से काम करके और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाया कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा, मेरी जो नौकरी लगी है जहाँ मैं काम करता हूँ मौज ऐप में, तो वो मेरे थिएटर की वजह से लगी। थिएटर का देखा काम, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे मतलब एक क्रिएटिविटी डेवलप हुई है और उसकी वजह से। हाँ।